हरियाणा में राज्य सरकार के खातों से जुड़े लगभग 590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री और आरबीआई गवर्नर ने लोगों को आश्वस्त किया है कि जनता का पैसा सुरक्षित है। यह मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़ा है। सोमवार को चंडीगढ़ स्थित विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस मामले में जो धनराशि शामिल है वह सरकार को अवश्य वापस मिलेगी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और विजिलेंस विभाग को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को सूचित किया है कि अनियमितताओं के लिए बैंक का एक कर्मचारी जिम्मेदार पाया गया है। उधर नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने स्पष्ट किया, यह कोई व्यापक बैंकिंग संकट नहीं है, बल्कि गड़बड़ी कुछ खास खातों तक सीमित है और इससे देश की बैंकिंग व्यवस्था पर कोई प्रणालीगत असर नहीं पड़ा है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब हरियाणा सरकार के एक विभाग ने चंडीगढ़ स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा में अपना खाता बंद कर शेष राशि किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित कराने का अनुरोध किया। इस दौरान बैंक ने विभाग द्वारा बताई गई शेष राशि और वास्तविक उपलब्ध राशि में बड़ा अंतर पाया। प्रारंभिक जांच में करीब 490 करोड़ रुपए की कमी सामने आई। बाद में बैंक की आंतरिक जांच में अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए की अनियमितताएं पाई गई, जिससे कुल अंतर लगभग 590 करोड़ तक पहुंच गया। बैंक ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई को दी गई अपनी नियामकीय जानकारी में स्पष्ट किया कि यह गड़बड़ी केवल कुछ सरकारी खातों तक सीमित है और अन्य ग्राहकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ वी वैद्यनाथन ने निवेशकों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में इस मामले को कर्मचारी स्तर की धोखाधड़ी बताया। उनके अनुसार बैंक के कुछ कर्मचारियों और बाहरी व्यक्तियों की मिलीभगत से चेक के माध्यम से भौतिक लेन देन कर यह गड़बड़ी की गई। मामले के उजागर होते ही हरियाणा सरकार ने त्वरित प्रशासनिक कदम उठाए। 18 फरवरी को राज्य के वित्त विभाग ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को तत्काल प्रभाव से पैनल से बाहर करने के निर्देश जारी किए। अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और सार्वजनिक उपक्रमों को इन दोनों बैंकों के साथ लेन देन रोकने को कहा गया। यह मुद्दा सोमवार को विधानसभा में भी गरमाया। विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक भूपेंद्र हुड्डा ने राज्य की धनराशि की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भले ही बैंक ने अनियमितता का पता लगा लिया हो, लेकिन सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।